أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ مریم آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرْ اور آپ ذکر کیجئے فی الکتاب کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجئے۔ انہو بے شک وہ کانا تھا صدیقہ نہایت سچا نبی یا نبی، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا۔ اذ قال جب اس نے کہا لأبیہ اپنے باپ سے، لأبیہ اپنے باپ سے، یا ابتی یا اے ابا ابا جان تھی میری، یا ابتی اے میرے ابا جان، لیما کس لیے تعبدو تم عبادت کرتے ہو، ما جو لا یسمع نہ سنتا ہے ولا یبصر اور نہ دیکھتا ہے، یعنی تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو جو نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی اور نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں، عن کا تجھ سے، شیئا کچھ بھی، یعنی آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہے۔ یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، قد جاءنی یقیناً آیا ہے، نی میرے پاس، من العلم علم، ما لم یأتی کا ما جو لم یأتی نہیں آیا کا آپ کے پاس، یعنی ایسا علم میرے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، فاتبعنی تو آپ پیروی کریں میری، تو تو میری پیروی کر،
आप पैरवी कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे। अहदी का, मैं बताऊंगा आपको, मैं रहनुमाई करूंगा आपकी। सिरातन, रास्ता, सवी या सीधा, मैं सीधे रास्ते की तरफ आपकी रहनुमाई करूंगा। ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं आया, इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। या अबती, है मेरे अब्बा जान, ला ताबुद, ला ताबुद, आप इबादत ना कीजिए शैतान, शैतान की। इन शैतान, बेशक शैतान जो है, काना वो है, लिर्रहमान, रहमान का, आसिया बहुत बड़ा नाफरमान। है मेरे अब्बा जान, आप शैतान की इबादत ना कीजिए। यकीन माने कि शैतान जो है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नाफरमान है। या अबती, है मेरे अब्बा जान, इन्नी बेशक मैं, अखाफु मैं डरता हूँ, अन यमस्सका, अन के, यमस्सका छुए तुझे, छू ले तुझे, आजाब उन कोई आजाब, मिनर रहमानी रहमान की तरफ से, फतकूना फिर तू हो जाएगा, लिशैतानी शैतान का वली या दोस्त। अब्बा जान, मुझे अंदेशा है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई आजाब ना आ पकड़े, इसके नतीजे में आप शैतान के साथी बनकर रह जाएं। काला, कहा आजर ने, अरागिबुन, क्या, क्या, रागिबुन बेरगबती करने वाला है, अंत तू, अन आलिहती मेरे माबूदों से, अन अन आलिहती मेरे माबूदों से, या इब्राहिम, या इब्राहिम, लइल्लन तंतही, लइल्लम, ला अलबत्ता, यकीनन, इल्लम अगर, लम तंतही तू बाज ना आया, तू ना रोका, लअरजुमन्नका तो जरूर बजरूर, यकीनन मैं संसार कर दूंगा, पत्थर मारूंगा का आपको। अगर तू बाज ना आया इस बात से तो यकीनन जरूर बजरूर मैं पत्थर मारूंगा तुझे। वह जुरनी, वह जुर, और तू छोड़ जा, नी मुझे, मलिया हमेशा के लिए। उनके बाप ने क्या कहा, है इब्राहिम, क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम पे पत्थर बरसाऊंगा, और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ, मुझे छोड़ जाओ। काला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सलामुन अलैका, सलाम हो अलैका आप पर, सअस्तगफिरु अन करीब, अस्तगफिरु जरूर मैं बख्शिश मांगूंगा, लका आपके लिए, रब्बी अपने रब से, इन्नहु बेशक वो, काना है, भी मुझ पर, हफिया बहुत मेहरबान। इब्राहिम ने कहा, मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ, मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पे बहुत ही मेहरबान है। वअअतज़िलुकुम, व और, अअतज़िलु मैं जुदा होता हूँ, अलग होता हूँ, किनारा करता हूँ, किनारा कशी इख्तियार करता हूँ तुमसे, वमा और जिन्हें, तदऊना तुम सब पुकारते हो, मिन दून अल्लाह ताला के अलावा, अल्लाह ताला के अलावा, व अदऊ और मैं पुकारता हूँ, रब्बी अपने रब को, आसा उम्मीद है, अल्लाह अकूना, अन ला अकूना है असल में, अन के, ला अकूना मैं नहीं हूँगा, बेदुआई रब्बी अपने रब को पुकारने की वजह से, शकिया बेनसीब। तो तर्जुमा क्या हुआ कि मैं आप लोगों से भी अलग होता हूँ, और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हैं उनसे भी, और मैं अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने रब को पुकार कर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। फलम्मा फिर जब, इअतज़लहुम वो अलग हो गया, किनारा कशी इख्तियार कर ली उनसे, उन किनारा कर गया उनसे, वमा याबुदून और जो वो सब इबादत करते थे, मिन दून अल्लाह ताला के अलावा, यानी जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह ताला की बजाय पुकारा करते थे।
वहबना, हमने अता किए लहू उसको इसहाक व याकूब और याकूब, वकुल्लन और हर एक जालना हमने बनाया नबी। चुनांचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह ताला की बजाय पुकारा करते थे, जिनकी वो अल्लाह ताला की बजाय इबादत किया करते थे, तो हमने उन्हें इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की और उनमें से हर एक को नबी भी बनाया। वहबना, और हमने नवाजा लहुम उनको मिर रहमतिना अपनी रहमत से, वजअलना और हमने कर दिया लहुम उनके लिए लिसाना जुबान को सिद्किन सच्चाई की, अलिया बहुत बुलंद, और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेकनामी जो है वो अता की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन आयात की इनका तर्जुमा जो है वो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? तर्जुमे के बारे में कंफर्म कर दें। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, खैर आफियत के साथ इस सूरत को भी मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस हफ्ते में शायद ये सूरत जो है ये भी मुकम्मल हो जाए। ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है मैं इंशाअल्लाह आज शेयर कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। इससे पहले हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र जो है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है। और उसके ज़िमन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उसका भी तज़किरा आया, और उसमें तौहीद का मसला समझाया, शिर्क का रद्द किया, और दरमियान में फरमाया मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुब्हाना, कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने लिए बेटा बनाने से पाक है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही तालीम दी, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, कि मेरा और तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ताला है, उसी की इबादत करो और यही सीधा रास्ता है। इस तरह अल्लाह ताला ने नसारा के अक़ीदे वलदियत की नफ़ी फरमा दी। तो अब उसके बाद दीगर अम्बिया का तज़किरा आ रहा है, जिनमें सर फ़हरिस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर न सिर्फ ये कि मुसलमान करते हैं बल्कि यहूद व नसारा भी आपकी ताज़ीम के कायल है। बिलखुसूस मुशरिकीन अरब तो इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, ये सब जो है आपकी तालीमात पे अमल नहीं करने वाले हैं, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन और मिल्लत को ही बिगाड़ दिया। यहूदी कहते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर है, नसारा भी यही दावा करते थे। मुशरिकीन अरब तो बतौर ख़ास मिल्लत इब्राहीमी पे होने का दावा करते थे। तो अब इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके साबित किया कि वो खुद अल्लाह ताला की तौहीद के भी कायल थे, दूसरों को भी तौहीद की दावत देते थे, शिर्क और बुत परस्ती के वो सख्त खिलाफ थे, हर मौके पे इसकी मजम्मत करते थे। हनीफियत का दौर आप ही से शुरू हुआ। आपकी हनीफियत की गवाही कुरान मजीद ने जगह जगह दी है। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा,
वलम यकुम मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशवा थे, अल्लाह ताला की इताअत करने वाले और एक तरफ लगने वाले थे, मुशरिकों में से नहीं थे। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो एक तरफ लगने वाले हनीफ थे, मुशरिकीन में से भी नहीं थे। तो यहूद और नसारा और मुशरिकीन को सोचना चाहिए तो वो किस बिना पर अपनी निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक इन तीनों में से कोई गुरोह भी आपके तरीके पे नहीं है, इन सब ने गलत अकायद बना लिए हैं और शिरक में मुब्तला हो चुके हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस तरह फरमाया, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ऐ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इस किताब यानी कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कीजिए, जो कि मुवहिदीन के पेशवा और तमाम हुनफा के इमाम थे। आपकी हैसियत और मर्तबे के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक आप बड़े रासबाज और अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको अपना खलील बनाया, जैसा कि सूरह निसा में मौजूद है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी आजमाइशों में डाला और हर इम्तिहान में कामयाब हुए, चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको उमूमी इमामत भी अता फरमाई। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, सूरह बकरा में हमने पढ़ा कि मैं तुम्हें तमाम लोगों का पेशवा इमाम बनाने वाला हूँ। तो इस मकाम पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिद्दीकियत का बतौर ख़ास जिक्र किया। सिद्दीक ये मुबालगे का सीगा है, यानी बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको नबी भी बनाया। इस बात की वजाहत इसलिए ज़रूरी थी कि हर नबी सिद्दीक तो होता है, लेकिन हर सिद्दीक नबी नहीं होता, क्योंकि सिद्दीकियत का दर्जा नबी से कम है। सिद्दीक से मुराद वो शख्स है जो अकीदे, अमल, अखलाक, वादे, नीयत में सच्चाई इख्तियार करे। अल्लाह के नबियों में तो ये सिफत लाजमी तौर पे होती है, और फिर आपके बाद आपके सहाबा में भी ये सिफत बतरीक़ अतम होती है। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा सिद्दीक है, ताहम उनमें से खुलाफाए राशिदीन अम्बिया के बाद सबसे बड़े सिद्दीक है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। आपकी बेटी और हुज़ूर की ज़ौजा मुहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी सिद्दीक़ा है। बाज़ रिवायात में आता है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अन्ना सिद्दीक़ुल अकबर ला यक़ूलुहा बादी इल्ला कज़िबा, कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ, मेरे बाद जो भी सिद्दीक़ अकबर होने का दावा करेगा वो झूठा होगा। ज़ाहिर है कि खुलाफाए राशिदीन की दराजात भी मुतफावित है। पहले नंबर पे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर में, फिर उमर फ़ारूक, फिर उस्मान गनी, और चौथे नंबर पे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर है। उसके बाद जो शख्स सिद्दीक़ अकबर होने का दावा करेगा वो वाकई झूठा होगा, क्योंकि ये मर्तबा खुलाफाए राशिदीन पे ख़त्म हो चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले साबियत का दौर था। ये दौर आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम या इदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। उस दौर में बाबल जो है बड़ा मशहूर शहर था, जो कि 60 मुरब्बा मील पे फैला हुआ था। उस शहर के रहने वाले साबी लोग थे, साबी। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि साबियत के 4 उसूल मुसल्लम थे: तौहीद, तहारत, सौम और सलात। लेकिन ऐसा ऐसा ये उसूल ख़त्म हो गए
और ये लोग ज़्यादातर बुत परस्ती और सितारा परस्ती में मुब्तला थे। सितारों में उलूहियत का करिश्मा मानते थे। उन्होंने सितारों के नाम पे इबादत खाने बना रखे थे। चुनांचे रूमी, यूनानी, बर सग़ीर के हिंदू और पुरानी चीनी जो बुद्ध मत वगैरह, ये सब साबी थे, लेकिन उन्होंने साबी मिल्लत के असल उसूल को बिगाड़ दिया था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेअसत के साथ दौर हनीफियत शुरू हुआ। आपने शिर्क को बिल्कुल बुनियाद से, जड़ से ख़त्म किया, लोगों को तौहीद पे लेके आए। आपने अपने पूरे ज़माने में बड़े बड़े इनकलाब देखे, आप पे बड़ी आजमाइशें आई, आप हर आजमाइश में कामयाब हुए। आपके हाथों लगाया हुआ तौहीद का पौधा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ने लगा, हत्ता कि आपको मानने वाले खुद यहूद और नसारा ने हनीफियत में खराबियां पैदा कर दी। उनमें तौहीद की बजाय शिर्क को दाखिल किया। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, जिन्होंने मिल्लत इब्राहिमी को दोबारा जिंदा किया, लोगों को एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर खराबियां शुरू हो गई, मुसलमानों में भी गुमराह फिरके पैदा हुए, खालिस तौहीद में शिर्क की फिर मिलावट होने लगी। तो फरमाया, इज़ क़ाल लि अबीही, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा। यहाँ पर बाप के नाम की तस्रीह तो नहीं है, लेकिन सूरह अनाम में मौजूद है, व इज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही आज़र, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा कि क्या तुम बुतों को अपना माबूद बनाते हो, मैं तो तुम्हें खुली गुमराही में देख रहा हूँ। शिया और बाज़ दीगर हज़रात फरमाते हैं कि आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था, बल्कि चचा था। आपके बाप का नाम तारख था। उनका इस्तिदलाल ये है कि आज़र तो बहुत बड़ा मुशरिक था, जबकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तमाम आबा व अजदाद मोमिन थे, लिहाजा आज़र आपका बाप नहीं है। तो इन हज़रात का ये नज़रिया बगैर दलील के है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व मुखरिजुल मय्यति मिनल हय्य, कि अल्लाह ताला मुर्दों से जिंदा और जिंदों से मुर्दा निकालता है। मकसद ये कि काफिरों से मुवाहिद और मोमिनों से काफिर पैदा होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे अजीम पैगंबर का मुशरिक बाप से पैदा होना ये कोई अजनबी बात नहीं है। हकीकत ये है, आज़र और तारक ये एक ही शख्स के दो नाम है। असल नाम तारक ही है, लेकिन बुत परस्तों के होने की बिना पे आज़र लक़ब था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान। अरबी मुहावरे में या अबती ये लफ्ज़ जो है मोहब्बत के अंदाज में इस्तेमाल होता है, जैसे या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को इसी लफ्ज़ से खिताब करके कहा कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना करना, ये जुल्म अज़ीम है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस को या बुनैया कह के खिताब फरमाते थे। मुगीरा इब्न शुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछते कि हुजूर, दज्जाल की फितने में क्या हमें करना होगा। तो आपने फरमाया, या बुनैया, है मेरे बेटे, खौफ ना खाओ, दज्जाल जो है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो जिस तरह या बुनैया है, इसी तरह या अबती, इसमें भी मोहब्बत और उल्फत पाई जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि उर्दू में हम कहते हैं अब्बा जी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से यूं कहा, लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। तीन बातें कि आप उनकी क्यों इबादत करते हैं। लिमा ताबुद, ला यस्मा, वो ना सुनते हैं, वला युबसिर, ना देखते हैं, वला युगनी अन्का शैआ, ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकते, आपके किसी काम आ सकते हैं। इन बुतों को तो आप खुद एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखते हो, ये खुद चल फिर नहीं सकते, तो आपके काम कैसे आएंगे। ये तो बड़ी बेअक्ली की बात है कि खुद अपने हाथों से तराश कर उन्हें उन्हीं को माबूद बना लें और उनसे मदद मांगे। हकीकत ये है कि कोई सुनने और देखने वाला भी माबूद नहीं बन सकता। फरिश्ते अल्लाह ताला के करीबी मखलूक है, जो देखते भी है, सुनते भी है,
अल्लाह ताला ने उन्हें किसी हद तक इख्तियार भी दे रखा है, लेकिन माबूद वो नहीं बन सकते, क्योंकि माबूद होने के लिए शर्त है कि वो खालिक हो, अजल से हो, अबद तक हो, किसी का मोहताज ना हो। और हकीकत तो ये कि सारी की सारी मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की हर चीज़ उसी मालिकुल मुल्क के दर की सवाली है, सब मोहताज है, उसी से अपनी हाजतें तलब करते हैं। कोई ज़ुबान हाल से मांग रहा है, कोई ज़ुबान क़ाल से। दरख्तों की ज़ुबान हाल सरसब्जी और शादाबी तलब कर रही है, पत्थर, हवा, पानी सब अपनी ज़रूरियात तलब कर रही हैं। जानवर, चरिंद परिंद सब उसी के सामने दामन फैलाए हुए हैं। इंसान तो है ही मोहताज, देने वाला सिर्फ एक है, वही बेहतर जानता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। उसी का फरमान है, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ वलकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा। अगर अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे सब पे बराबर खोल दे, लबगौ फिल अर्ज़, तो सब के सब सरकश हो जाएंगे। वो एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक रिज़्क़ नाज़िल फरमाता है, उसकी मसलहत को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़, आसमान की बुलंदियों से लेकर ज़मीन की पस्तियों तक हर काम की तदबीर वो खुद करता है। उसने किसी को इख्तियार नहीं दिया कि फ़लाँ काम तुम कर लिया करो और फ़लाँ मैं अंजाम दे दूंगा। हमें तो यही दुआ सिखाई गई, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक, के दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ईमान और इखलास की तरफ फेरना ये आप ही का काम है, लिहाजा अपनी रहमत से हमें नेकी पे मुस्तहकम रख। तो इस आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को उन बुतों की पूजा से मना किया जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना किसी के काम आ सकते हैं। और ये बुत जो है ये भी दो किस्म के होते थे। एक सनम कहलाते थे, सौद नून मीम, सनम, जो पत्थरों या लकड़ी को तराश कर किसी खास शक्ल में बनाए जाते थे। और एक वसन, वाव सा नून, उन बुतों को कहते थे जो अनगढ़े होते थे, किसी खास शक्ल पे मुतशक्किल नहीं होते थे, किसी वजह कता के पत्थर या लकड़ी को माबूद तस्लीम करके उसकी पूजा शुरू कर दी। फिर उनकी नज़र और न्याज भी करते थे, उनके आगे खाना, मिठाई, दूध वगैरह रखते थे, उनकी ताज़ीम करते थे। तो उन्हीं बुतों की पूजा से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रोका। हदीस शरीफ में सलीब के निशान को भी वसन से ताबीर किया गया। जब आदि बिन हातिम आई आपकी खिदमत में पहली मरतबा पेश हुए तो उनके गले में सलीब लटक रही थी। आपने फरमाया, अलक़ी अन्का हाज़ल वसन, ये वसन यानी बुत अपने गले से उतार दो। ईसाई जो है वो सलीब की ताज़ीम करते हैं। जब मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंग होती है तो मुसलमान अल्लाह ताला की अजमत की खातिर लड़ते हैं, जबकि ईसाइयों के यहाँ फतह का मेयार सलीब होता है और वो सलीब की बुलंदी चाहते हैं, लिहाजा ये उनका माबूद है और ये सरी शिरक है। बाज़ लोग जिंदा हस्तियों की इबादत करते हैं, बाज़ असहाब कबूर को पूछते हैं। लोगों में खुदा के अम्बिया, मलाइका, जिन्नात और शयातीन के पुजारी भी मौजूद है। तो बहरहाल यहाँ पर शिर्क की जिस किस्म का जिक्र है वो पत्थर या लकड़ी के मुजस्समे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली बात तो ये की कि बाप को बुतों की पूजा से मना किया, और दूसरी बात ये की, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या, कि तहकीक मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं है, लिहाजा मैं आपको कहता हूँ फत्तबिअनी, कि आप मेरी इताअत कीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। इससे पहले ये बात मालूम हुई कि तबलीग दीन के लिए इंतहाई नरम रवैया बल्कि मोहब्बत का अंदाज इख्तियार करना चाहिए। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने यही तरीका इख्तियार किया। अगर कहीं सख्त रवैया इख्तियार किया तो बहुत ही नागुज़ीर हालात में, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी है कि अल्लाह ताला ने दोनों को फ़िरौन के पास तबलीग करने के लिए भेजा और साथ में नसीहत की, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना,
کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. تو تبلیغ کے لیے نرم رویے اور لہجے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے جو باقی مخلوق کے پاس نہیں ہوتا. اس سے مراد وحی الہی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کی ابتدا جو ہے وہ وحی الہی سے کی ہے. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. مقصد یہ کہ وحی الہی ہی قطعی ذریعہ علم ہے، اس کے علاوہ باقی تمام ذرائع ظنی ہے. علم سائنس جو ہے وہ مشاہدات پہ مبنی ہے، تجربات پہ مبنی ہے. اس کے باوجود اس میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی سے خالی نہیں ہے. کوئی چیز ایک شخص کے مشاہدے میں تجربے میں کچھ آتی ہے، دوسرا شخص کچھ اور ہی سمجھتا ہے. اسی طرح کشف میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے. غلطی سے مبرہ صرف وحی الہی ہے. وحی الہی جو ہے وہ غلطی سے پاک ہے. اس کو سمجھنے میں نبی کوئی غلطی نہیں کرتا اور نہ ہی اسے آگے بیان کرنے میں کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل علم کا اتباع ضروری ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیز تم خود نہیں جانتے اسے جاننے والوں سے پوچھ لو. لہذا عوام کا فرض ہے کہ وہ اہل علم کا اتباع کریں. اہل علم نام نہاد علماء جو گمراہی کا ذریعہ بن رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو آپ کو بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں، تھوڑا بہت عربی پڑھ لی انہوں نے اور ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیا، اب وہ مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یا دین کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں، تفسیر بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور سائنسی تحقیقات وغیرہ ذکر کرتے ہیں. تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ ہوتے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مستند علماء ہے، مستند مفتیان ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات کی، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں. عبادت یہ صرف رکوع اور سجدے کا نام نہیں ہے، بلکہ شیطان کا حکم ماننا یہ بھی اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کے اپنی عقل یا خواہش پہ چلتا ہے وہ حقیقت میں شیطان کو فالو کر رہا ہے. رسومات کے پیچھے چلنا، لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی گویا کہ شیطان کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تجارت، سیاست، معیشت کے تمام قوانین واضح کر دیے. جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ شیطان کا فالوورز ہوگا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان یہ تو رحمان کا نافرمان ہے، اس نے تو پہلے دن سے ہی کہہ دیا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا ہی دیا تو اب میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ کر ان کو بھی گمراہ کر دوں گا، تیرے بندوں کو. وہ تو پہلے دن سے ہی مردود قرار دیا جا چکا ہے. وقول حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کہ شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی. حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی مگر ایک انکار کی وجہ سے وہ مردود ٹھہرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، یہاں سے دفع ہو کے نکل جاؤ، تم مردود ہو. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ میرے باپ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں
अल्लाह ताला की तरफ से अजाब न पहुंच जाए। फतकून अली शैतानी वलिया, तो तुम शैतान के दोस्त बन के रह जाओगे और अल्लाह ताला से कट जाओगे। यहाँ पर अल्लाह ताला के इसम रहमान का जिक्र किया, जब्बार और कहार का नहीं किया। अल्लाह ताला बिलाशुबा रहम करने वाला है, मगर जब कोई शख्स उसकी हुक्म आदूली करके तौहीद को छोड़ देता है, शैतान का इत्तिबा करने लगता है, तो फिर रहमान सजा भी देता है। इसीलिए फरमाया कि ए अब्बा जान, मुझे खतरा है कि तुम कहीं शैतान के दोस्त ना बन जाओ। बात समझ आ गई? अब उसके बाद अगली आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप के जवाबात जो है वो बयान किए जा रहे हैं। क़ाल अराग़िबुन अंत या क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतह, कहने लगा ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से एराज करने वाला है? अरबी जुबान का कायदा है कि अगर रग़बत के बाद फी आ जाए तो इसका माना होता है किसी चीज में रग़बत करना, और अगर अन आ जाए तो इसका माना होता है एराज करना। जैसे वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम, कौन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से एराज करेगा? फमन रग़िब अन सुन्नती, हदीस में भी आता है कि जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज करेगा। ठीक है, तो बाप ने सख्ती के साथ सरजनिश की, कहने लगा तू मेरी बुतों से एराज करता है, उनकी तौहीन करता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लइन लम तंतही, अगर तू इस हरकत से बाज नहीं आएगा, मेरी माबूदों के खिलाफ बदएतिमादी फैलाता रहेगा, लअरजुमन्नक, मैं तुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लफ्ज रजम का इतलाक जुबानी सब वो शतम पे भी होता है, यानी मैं तुझे गालियां दूंगा, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक रजम का माना संसार करना ही है, जो कि जिल्लतनाक सजा तस्वुर होती है और शादीशुदा जानी को दी जाती है, जबकि वो जिना का खुद इकरार करे, या चार गवाह जो चशमदीद गवाही दें, तो यही सजा अल्लाह ताला ने कौम लूत को दी थी, उन पे आसमान से पत्थर बरसाए थे। तो बाप ने यह भी कहा वह जुर्नी मलिया, कि मुझसे दूर हो जाओ एक जमाने तक, मतलब ये कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, और सर दराज के लिए मुझसे अलहदा हो जा। तो आलिम और जाहिल में यही फ़र्क है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को नहायत नरमी और महब्बत के साथ समझाने की कोशिश की, जबकि बाप ने जवाब में नहायत सख्त रवैया इख्तियार किया। जाहिल लोग नरमी की बात से मुतासिर नहीं होते, बल्कि वो खुद गालियों पे उतर आते हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक गाली का जवाब दुआ के साथ दिया। अगर मैं और आप वहां पे होते, हम भी कहते कि भाई नहीं नहीं, मैं भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? क़ाल सलामुन अलैक, कि तुझ पे सलामती हो। इसको सलामी मुतारकत कहते हैं। जैसे सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की ये सिफत बयान की, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब जाहिल लोग इनसे मुखातब होते हैं तो वो सलाम कह के निकल जाते हैं, कहते हैं कि तुम अपने तरीके पर रहो, हम तुमसे अलहदा होते हैं, क्योंकि जहालत का जवाब जहालत से देने की इजाज़त नहीं है। और साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के साथ हमदर्दी का पूरा पूरा हक भी अदा कर दिया। कहने लगा सअस्तग़फिरु लका रब्बी, मैं अपने परवरदिगार से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा, क्योंकि इन्नहु कान बी हफिया, मेरा परवरदिगार मेरे साथ बड़ा मेहरबान है, और मैं उम्मीद है मुझे कि मेरी दुआएं जो है ज़ाया नहीं जाएगी। मुशरिक के लिए बख्शिश की दुआ करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला का फरमान है, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुश्रिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। सूरह तौबा की आयत है कि किसी नबी और अहले ईमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो मुश्रिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, अगरचे वो उसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उसके बाद की ये बात वाज़ेह हो जाए कि वो क़तई जहन्नुमी है। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ बाप के लिए दुआ का वादा किया, बल्कि फिल वाक़ई दुआ कर भी दी, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, ऐ मेरा परवरदिगार मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी। इस बात की वज़ाहत अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दी, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु
वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत एक वादे की बिना पर थी जो उन्होंने कर रखा था। लेकिन जब बाद में वाज़ेह हो गया, फ़लम्मा तबय्यन लहू, जब बाद में वाज़ेह हो गया, अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, कि वो दुश्मन खुदा है, अल्लाह का दुश्मन है, यानी उसका खात्मा कुफ्र पर ही होगा, तबर्रअ मिन, तो आपने उससे बेजारी का इज़हार कर दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब आपके बड़े मुहसिन थे, मुरब्बी थे। वो मुश्रिकों के मुकाबले में आपकी बड़ी हिमायत करते थे, लेकिन ईमान कबूल नहीं किया। जब उसकी वफात कुफर की हालत में ही हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। आपने फरमाया अस्तगफिरुलक रब्बी, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश की दुआ करूंगा। मगर फरमाया कि फिर अल्लाह ताला ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि मुश्रिकों के लिए दुआ करना जायज़ नहीं है। बात फरमाती है कि मुश्रिकीन को ज़िंदगी में उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है, और इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला उन्हें ईमान की तौफ़ीक अता करके मग़फ़िरत का अहल बना दे। मगर कुफ़र और शिर्क की हालत में ही मरने के बाद उनके लिए दुआ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो अज़ली जहन्नुमी करार पा गए। यहाँ पर इश्काल पैदा होता है कि बाज़ लोगों के वालिदैन काफ़िर और मुशरिक थे, खुद उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, अब वो भी हर नमाज में वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। तो इस ज़मन में साहिब कश्शाफ जो मुफस्सिर गुज़रे हैं, तफ़सीर जिन्होंने लिखी है, वो बयान करते हैं ऐसे शख्स की दुआ की मिस्दाक़ उनके करीबी वालिदैन नहीं होंगे, बल्कि इनके मिस्दाक़ पूरी नस्ल इंसानी के वालिदैन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा होंगी, जो कामिल दर्जे के मोमिन और अव्वलीन वालिदैन थे। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए दुआ का वादा किया और फिर उनसे अलहदगी का इरादा भी कर लिया। वअअतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, मैं तुम्हें भी छोड़ता हूँ, वअअतज़िलुकुम, मैं तुम्हें भी छोड़ता हूँ, तुमसे भी अलग होता हूँ, वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और तुम्हारे माबूदों को भी जिनकी तुम पूजा करते हो, वअदउ रब्बी, और मैं तो सिर्फ अपने परवरदिगार को ही पुकारता हूँ, जो कादिर मुतलक है, आलिम कुल है, मुख्तार कुल है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। बात समझ आ गई? आसा अल्ला अकून बिदुआई रब्बी शकिया, उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकारने के साथ महरूम नहीं होऊंगा, मैं अपने परवरदिगार को पुकारने के साथ महरूम नहीं होऊंगा। फलम्मा अतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, फलम्मा अतज़लहुम, फिर जब आप कौम और उनके माबूदों को छोड़ के चले गए, तो अल्लाह ताला ने आप पर औलाद की सूरत में इनाम किया। वहबना लहू इसहाक व याकूब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे के तौर पे और याकूब अलैहिस्सलाम पोता अता फरमाया। वकुल्लन जालना नबिया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने न सिर्फ ये औलाद अता फरमाई, बल्कि हर एक को नबी भी बनाया। और फिर उनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हुए। अल्लाह ताला ने 4 पुश्तों में नबी किए। अल करीम इब्नुल करीम इब्न अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्न अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम, यानी यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, सारे के सारे अल्लाह ताला के मुंतखब बंदे और नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता किए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों अल्लाह के नबी हुए। लेकिन इस मकाम पे सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र अगले रुकू में मुस्तकिल उन्वान के तहत आएगा। इस मकाम पे चूंकि सिर्फ यहूद और नसारा का रद्द मतलूब था, इसलिए यहाँ पर उनके जद्द अमजद हज़रत इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और आगे जहाँ मुशरिकीन अरब का रद्द मकसूद है, वहाँ उनके जद्द अमजद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है।
तो फरमाया हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब अता फरमाए। वहबना लहुम मिन रहमतिना, और हमने अपनी खास मेहरबानी भी उनके शामिल हाल की, अपनी खास मेहरबानी उनके शामिल हाल कर दी। वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्या, और हमने उनके लिए सच्चाई की बुलंद जुबान भी बनाई। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम और आपकी औलाद के लिए हमेशा रहमत की दुआएं होती रहती है। हम हर नमाज में पढ़ते हैं, ए अल्लाह रहमत रहमत भेज दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, जैसा कि आपने रहमत भेजी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद पर। तो इससे ज्यादा सच्ची और बुलंद शोहरत क्या हो सकती है। अल्लाह ताला ने ये सनाए जमील, ज़िक्र जमील, शोहरत और मेहरबानी ख़ास तौर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद को अता फरमाई, उनको नबी और रसूल बनाया। कौम तो उनको बर्दाश्त न कर सकी, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी हमेशा उनके शामिल हाल रही। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आपको इन आयात को सही तरीके से समझने और इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।